जय हिंद दोस्तों, यहाँ पर मैं लेकर आ गया हूँ जीएस का डोज जो कि 50 प्लस 100 प्लस क्वेश्चंस रहता है विथ सोल्यूशन रहता है। तो पर डे आपको शाम 6 बजे यह डोज मिल जाता है। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही डोज आपको मिलता रहेगा पर डे। तो यहाँ पर आज हमारा जो डोज है महाजनपद काल का है जो कि 600 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व तक चला था। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम देख लेते हैं जो क्वेश्चन हैं हमारे पास। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ महाजनपद है और एक तरफ जो है राजधानी है। तो आपको एक चीज़ हम बता देते हैं, तो 16 महाजनपद थे। कितना महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद थे जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है, थे। कब? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में थे। ठीक, और मैं आपको बता दूं यह जो 16 महाजनपद आपको मिलते हैं ये बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय में मिलते हैं। किस में मिलते हैं? अगुंतर निकाय बौद्ध ग्रंथ में मिलते हैं 16 महाजनपद। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं अपने इस क्वेश्चंस की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सुमेलित करना है। तो देखिए यहाँ पर पहले पूरा एक में ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए गंधार, ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि गंधार की कैपिटल क्या थी, यानी गंधार की राजधानी क्या थी। तो गंधार की राजधानी जो है वो तक्षशिला थी। क्या थी? तक्षशिला थी। ठीक है, और जो है सूरसेन की जो राजधानी थी वो मथुरा थी, और जो वत्स की राजधानी थी वो कौशाम्बी थी, जो कौशल थी उसकी राजधानी श्रावस्ती थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दूसरा नंबर कि हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था। तो हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? तो अजात शत्रु को। किसको? अजात शत्रु को, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी अजात शत्रु को जो है कुणिक कहा जाता था। ठीक, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, तो तीसरा नंबर किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। तो किसने जो है गंगा एवं सोन नदियों के तट पर या संगम पर जो है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी? तो उदयन ने। किसने? उदयन ने। उदयन ने जो है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। इन्होंने ही जो है पाटलिपुत्र नगर की जो है स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो कालाशोक। ठीक है, तो कालाशोक के जो है समय में जो है क्या हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीत का जो है आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो कहाँ पर हुई थी यह पूछ रहा है। तो बेबीलोन में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बेबीलोन में जो है 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की जो है मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिकंदर महान एवं पोरस जिसको पूर्व की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? यानी कि सिकंदर महान और पोरस, राजा पोरस, ये दोनों जो है अपना पड़ाव किस नदी के तट पर डाले थे? तो झेलम नदी के तट पर। कहाँ पर? झेलम नदी के तट पर जो है पड़ाव अपना डाले थे, जिसको झेलम का युद्ध भी बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि किस प्रकार का मृत भांड यानी कि पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? तो यहाँ पर जो है उत्तरी काले पालिशकृत जो बर्तन होते थे वो मृत भांड जो है भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पर देखिए पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो पाली ग्रंथों में जो है गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो ग्राम भोजक या फिर भोजक कहा गया है। क्या कहा गया है? ग्राम भोजक या फिर भोजक। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का जो प्राचीन नाम था अवंतिका था। क्या था? अवंतिका जो है उज्जैन का प्राचीन नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदवंश का संस्थापक कौन था? तो नंदवंश का संस्थापक जो है महापद्म नंद था। कौन था? महापद्म नंद। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या फिर जेंड्रमीज कहा गया है? तो किस ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या फिर जेंड्रमीज कहा गया है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, घनानंद। ठीक है, घनानंद को जो है अग्रमीज या फिर जेंड्रमीज कहा गया है। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण जो है वो ईरानियों द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ईरानियों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम करेक्ट है, यूनानियों द्वारा। नेक्स्ट
क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत या क्षत्रपी बनाया? तो किसने बनाया? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, डेरियस या दारेबाहु प्रथम ने। किसने? डेरियस या दारेबाहु प्रथम ने जो है फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था जीतने के बाद। नेक्स्ट, हाइडेस्पीज या वितस्ता या फिर आधुनिक नाम जो है झेलम का युद्ध जो है 326 ईसा पूर्व किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो अभी आपको बता दिया गया कि सिकंदर और पोरस के मध्य जो है झेलम नदी के तट पर हुआ था हाइडेस्पीज या वितस्ता या झेलम का युद्ध 326 ईसा पूर्व में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो अभी जिक्र आ गया, तो 326 ईसा पूर्व को जो है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर सुमेलित करना है, तो यहाँ पर सुमेलित करना है तो देखिए यहाँ पर बिंबिसार जो है किस वंश से संबंधित थे? तो हर्यक वंश से संबंधित थे। ठीक है, और जो कालाशोक हैं वो शिशुनाग वंश से संबंधित थे। ठीक है, और यहाँ पर जो है महापद्म नंद जो है वो नंद वंश से संबंधित थे। बिंदुसार जो है वो मौर्य वंश से संबंधित थे। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शंस आपको मिलता है, यहाँ पर ये देखिए, ये है इसका ऑप्शंस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है कि ये भी सुमेलित करना है, महाजनपद को आधुनिक क्षेत्र से संबंधित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो मगध जो है पटना या फिर गया जिले को के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और जो वत्स है वो इलाहाबाद, जो कौशल है अवध के नाम से जाना जाता था, और जो यहाँ पर आपका अवंती है वो मालवा के नाम से जाना जाता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर देखिए कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी जो है वो राजगृह थी। ठीक है, क्या थी? राजगृह या फिर गिरिव्रज थी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदयन द्वारा। किसके द्वारा? उदयन द्वारा। ठीक, इन्होंने ही पाटलिपुत्र की जो है स्थापना की थी। नेक्स्ट, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, किसमें उपलब्ध है? तो अभी हमने आपको बता दिया, बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय में। किसमें? बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो सिकंदर महान के जो समकालीन राजा थे मगध के, वो कौन थे? तो घनानंद थे। कौन थे? घनानंद थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था, हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण क्या थे? तो सिकंदर की भारत में सफलता के जो कारण थे वो सब थे। क्या थे? कि भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला था, वह एक अच्छा प्रशासक था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर है, सुमेलित करना है, तो राजा को राज्य से सुमेलित करना है। ठीक है, तो राजा को राज्य से सुमेलित करना है, तो प्रद्योत जो है वो अवंती के राजा थे। कहाँ थे? अवंती के राजा कौन थे? प्रद्योत थे। और जो है उदयन के राजा जो है, ठीक है, उदयन के राजा जो है कौन थे? तो उदयन के राजा जो है वो वत्स। ठीक है, वत्स के राजा कौन थे? उदयन थे। और यहाँ पर जो प्रसेनजीत हैं, तो प्रसेनजीत जो राजा थे वो कौशल के थे। कहाँ के थे? कौशल के थे। और जो है मगध के राजा जो है अजातशत्रु थे। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर कि अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, कहाँ पर खोदी गई थी? ठीक है, तो कलिंग में। ठीक है, कहाँ पर? कलिंग में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27। तो यहाँ देखिए कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो वो कौन सा राजा था? तो डेरियस था। ठीक है, कौन था? डेरियस। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणतंत्र के साथ युद्ध रहा? तो मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो वैशाली गणराज्य यानी वज्र संघ के राजा के साथ सदैव युद्ध रहा। ठीक है, किसका? अजातशत्रु का। नेक्स्ट कि वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार
रथ मूसल यानी कि एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिला कंटक जो कि पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र था नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था। तो किसने किया था? तो अजातशत्रु ने किया था। किसने किया था? अजातशत्रु ने किया था। ठीक। नेक्स्ट, नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंदवंश का अंतिम सम्राट जो है घानानंद था। कौन था? घानानंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो भारत में सिक्कों फिर मुद्रा का प्रचलन जो है वो 600 ईसा पूर्व में हुआ। कब हुआ? 600 ईसा पूर्व में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट, राजाओं पर विचार करना है। कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो अजातशत्रु थे और प्रसेनजीत जो है ये बुद्ध के समकालीन थे, यानी कि 1 और 3 ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का जो मुख्य कारण था वह जो है उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का जो उपयोग होता था यही कारण था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो अवंती के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। किसने? बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को। ऑप्शन नंबर सी सही है। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? तो किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो ऑप्शन नंबर आपका सी, शिशुनाग। ठीक है, शिशुनाग जो है यही ऑप्शन आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो किस शासक ने या किस सम्राट ने, मगध सम्राट ने जो है अंग का विलय जो है अपने अधीन कर लिया? तो बिंबिसार ने। किसने? बिंबिसार ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो शिशुनाग ने जो है किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो काशी को जो है मगध साम्राज्य में विलय नहीं किया। नेक्स्ट, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में जो है वो अजातशत्रु ने किया था। किसने किया था? अजातशत्रु ने। नेक्स्ट, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? तो मगध साम्राज्य के बारे में जो है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं जो है सही नहीं है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासक था? ठीक है, तो सिकंदर के आक्रमण के समय जो है उत्तर भारत में किस वंश का शासन नहीं था? तो नंद वंश का जो है किस वंश का शासन था? तो नंद वंश का शासन था उत्तर भारत में। ठीक है, सिकंदर आक्रमण के समय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो कौन सा था? तो मगध राज्य था। कौन था? मगध राज्य जो है सबसे शक्तिशाली शहर या फिर नगर था। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 42 की तरफ। तो देखिए यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन, ये है हमारा 42 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के फलस्वरूप माना जाता है? तो यहाँ पर जो है सभी ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं कि कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है। तो खरोष्टी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की छत्रप प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति का प्रचार, ये सभी ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव जो नहीं था उसने जो है भारत को यूनान की रियासत बनाया। ऑप्शन नंबर डी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो मगध राज्य में जो है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे सैनिया यानी नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला? तो बिंबिसार को कहा जाता था। ठीक है, सैनिया कहा जाता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो भयानक सेना का स्वामी जो है वो महापद्मनंद को कहा जाता था, जिन्होंने नंद वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट, डेरियस या दारे बाहु प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां
क्षत्रपी या फिर प्रांत बनाया उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो 360 टैलेंट प्राप्त होता था। कितना? 360 टैलेंट। नेक्स्ट, कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो कौन जो है सिकंदर के साथ आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो हेरोडोटस। ठीक है, कौन नहीं था? हेरोडोटस नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? तो महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को जो है वो श्रेष्ठीन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्रेष्ठीन। नेक्स्ट, गृहपति का अर्थ क्या होता है? तो गृहपति का अर्थ जो है वो धनी किसान होता है। क्या होता है? धनी किसान। ठीक। नेक्स्ट 50 के बाद 51 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि सुमेलित करना है। ठीक, तो सूची 1 को जो है सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देखिए कि अष्टकुलक जो है परामर्शदायी संस्था थी। महामात्र जो है उच्च कोटि के अधिकारी होते थे। बलि साधक जो है वो किसानों से कर वसूलने वाले अधिकारी होते थे। सौलकिक या फिर शुक्लाध्यक्ष जो कि शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाले अधिकारी होते थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन करेक्ट है वो अजातशत्रु ने जो है राजा बनने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर अजातशत्रु आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में जो है वो लिच्छवी के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? लिच्छवी के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूची 1 को 2 से मिलान करना है। तो महाजरफ एक तरफ उसकी राजधानी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूरा हम पहले दिखा देते हैं। तो ये है, तो इसमें आपको क्या करना है? मिलान करना है महाजनपद को राजधानी से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुरु का जो राजधानी थी, कुरु की राजधानी जो है वो इंद्रप्रस्थ। ठीक है, महाजनपद कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। और जो है जो आपका पांचाल है उसकी राजधानी अहिच्छत्र थी। क्या थी? अहिच्छत्र थी। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। और उसके बाद जो है कौशल की राजधानी साकेत थी। वत्स की राजधानी जो है कौशाम्बी थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपको एकदम करेक्ट है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो बताया गया आगुंतर निकाय। बौद्ध ग्रंथ जो है आगुंतर निकाय में जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो मत्स्य महाजनपद जो है वो राजस्थान में स्थित था। कहाँ पर? राजस्थान में स्थित था। तो यह जो है हमारा महाजनपद काल का, ठीक है, जो कि 600 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व तक रहा, हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि पर डे आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। तो